हेलो एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी 2022 के लिए ऑलरेडी एप्लीकेशन सबमिट हो रहा है। एप्लीकेशन सबमिट करने के टाइम में कई सारे कैंडिडेट ऑलरेडी कई प्रकार की गलती कर चुके हैं और जो मैक्सिमम गलती होता है वो आपका डोमेन पेपर चूज करने में गलती होता है। चूंकि ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का टेस्ट है ये बेसिकली आपको कंप्लीट करना है। इंट्रेंस टेस्ट जो देना है इसमें आपको टेस्ट देना है और टेस्ट आपको उस पेपर में देना है जो पेपर में आप एलिजिबल हैं, मतलब जिस पेपर में आप टेस्ट दे सकते हैं, बट उस पेपर का सिलेक्शन भी आपको सोच समझ के करना है जिसके जरिए से आप हायर क्लासेस में यानी अंडर ग्रेजुएट में आपको एडमिशन लेना है। यानी डोमेन पेपर चूज करने का जो आइडिया है वो बेहद ही इंपॉर्टेंट है और अगर आप डोमेन पेपर चूज करने में ऑलरेडी गलती कर चुके हैं देन आपको इस गलती को ठीक करना है जिससे कि जब आप एंट्रेंस टेस्ट दे तो आप टेस्ट में बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। मीन्स कहने का है कि अगर आपको जो ग्रेजुएशन में जो कोर्स करना है उसका एलिजिबिलिटी कंडीशंस आपको प्रॉपर वे में पता होना चाहिए। कौन सा डोमेन पेपर लेना है, जनरल टेस्ट पेपर लेना है या नहीं लेना है, लैंग्वेज पेपर क्या लेना है, ये सारा बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। मैंने लगातार कोशिश के जरिए से मैंने हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी जैसे पेपर्स के बारे में मैंने आपको बताया भी था। क्या सारे डोमेन पेपर्स रखना है, जनरल टेस्ट पेपर रखना है नहीं रखना है, लैंग्वेज पेपर रखना है या नहीं रखना है, ये सारा तमाम इन्फॉर्मेशन मैं 3 कोर्सेज के लिए बताया था, हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए एंड पॉलिटिकल साइंस के लिए। इसके बाद वीडियो छूट गया था, कारण है कि आप भी कह सकते हैं कि टाइमिंग का कुछ प्रॉब्लम था जिसके कारण से वीडियो छूट गया था। लेकिन लास्ट डेट में अभी भी टाइम है और करेक्शंस में तो अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, लेकिन करेक्शन से पहले ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको जाना बेहद इंपॉर्टेंट है ताकि एटलीस्ट कम से कम आप गलती कर चुके हैं तो इसे करेक्शन करके ठीक कर सकते हैं ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो। बट ये जो पीडीएफ है जिसके जरिए से मैं आपको सारा इन्फॉर्मेशन समझाता हूँ, ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे शेयर है, इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल है। जो भी कैंडिडेट को चाहिए वो इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद वहां से उनको जो पीडीएफ का लिंक है वो आपको लिंक मिल जाता है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है। तो किसी भी तरीके से आप इस बुलेटिन इन्फॉर्मेशन को डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें तमाम सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द अंडर ग्रेजुएट के जो कोर्सेज में एडमिशन लेना है, तो कौन से आपको डोमेन पेपर लेना है, ये सारा आइडियाज था। सो गाइज आज के इस वीडियो में फिर से हम लोग स्टार्टअप कर रहे हैं धीरे धीरे करके, एक एक करके जो भी सारे तमाम पेपर्स हैं सारे पेपर्स के डोमेन पेपर्स के आइडिया को कलेक्ट करते हैं कि कौन से कोर्स के लिए क्या आपको डोमेन पेपर रखना है। एंड जो भी आपके डाउट्स हो डाउट्स को तेजी से बताते जाइए ताकि कम से कम लास्ट डेट से पहले या फिर करेक्शन से पहले सारे डाउट्स आपके क्लियर हो सके ताकि आप टू द टाइम आप करेक्शन अपना कर सकते हैं। सो गाइज आज भी हम लोग एक कोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके क्या कुछ डोमेन पेपर्स है, क्या कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशन है, ये तमाम सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में आज के इस छोटे से वीडियो में हम लोग जानेंगे। सो गाइज आज के इस वीडियो में हम लोग बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स यानी अगर आपको ग्रेजुएशन करना है आर्ट्स के पेपर में इकोनॉमिक्स के पेपर से तो क्या कुछ आपको डोमेन पेपर चूज करना है, क्या कुछ आपके पास एलिजिबिलिटीज कंडीशन होना चाहिए, ये सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो गाइज देख सकते हैं हमारे पास कंटेंट है, कंटेंट में क्लियरली लिखा गया है बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स यानी इकोनॉमिक्स पेपर अगर आपको ग्रेजुएशन में लेना है और आपने क्लास 12 लेटर सपोज पीसीएम से किया या फिर आपने आर्ट्स पेपर से किया तो क्या कुछ आपका कंडीशंस को आपको अप्लाई करना है, इस बात के बारे में आपको प्रॉपर वे में ध्यान रखिएगा। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन इन बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स। तमाम सारे पेपर्स के बारे में कवरअप कर रहे हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी 3-4 पेपर कवरअप हो चुका है और फिर से तेज गति से सारे जो पेपर्स है सारे पेपर्स के बारे में पिकअप करेंगे, चाहे वो आर्ट्स के पेपर हो या साइंस के पेपर्स हो या कॉमर्स के पेपर हो या फिर इंटीग्रेटेड कोर्स हो, चाहे बीए बीएड हो या फिर आपका बीए एमए हो मतलब मास्टर साइंस विद ग्रेजुएशन या फिर बैचलर ऑफ एजुकेशन विद ग्रेजुएशन, ये तमाम सारे कोर्सेज के बारे में कवरअप कर रहे हैं तेज गति से। तो बीए इकोनॉमिक्स के बारे में अभी हम लोग समझ लेते हैं फटाफट क्या कुछ कंडीशंस है और किस तरीके से आपको प्रॉपर वे में सारा कंटेंट पे ध्यान रखना है। आपको बात कीजिए अगर कंडीशंस के बारे में तो सबसे पहला बेसिक कंडीशन है कि आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2022 में आपको पार्टिसिपेट करना है, यानी बीए इकोनॉमिक्स अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है इस कोर्स में तो सबसे पहला कंडीशन है कि आपको जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो कॉमन टेस्ट है इसमें आपको पार्टिसिपेट करना है। इसके बाद ध्यान रखना है कि जो जब आप पेपर चूज करते हैं तो लैंग्वेज के लिस्ट में से एक पेपर आपको चूज करना है। लेटर सपोज आप हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, बंगाली जो भी आप लैंग्वेज लेना चाहते हैं आप एक लैंग्वेज पेपर लीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि वही लैंग्वेज पेपर आप ले जिसमें आप कह सकते हैं एक्सपर्ट है या फिर जिस लैंग्वेज पेपर को आप पढ़ चुके हैं। तो आप लैंग्वेज पेपर अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग लीजिएगा, जिस लैंग्वेज पेपर में आप बेस्ट परफॉर्मेंस कर सकते हैं आप उस लैंग्वेज पेपर को चूज कीजिएगा। तमाम सारे क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइसेस रहेंगे, इस बात का प्रॉपर ध्यान रखिएगा। तो आपको एक लैंग्वेज पेपर लेना है पेपर लिस्ट ए से। इसके बाद आपको क्या करना है, डोमेन पेपर में मस्ट आपको मैथमेटिक्स लेना है, ध्यान रखना है। एंड आपको कोई 2 सब्जेक्ट लेना है, चाहे आप B1 जो पेपर है उसमें से आपको मस्ट कोई 2 सब्जेक्ट लेना है। B1 लिस्ट में कौन कौन से पेपर्स आते हैं, B1 लिस्ट के बारे में आपको बताता हूँ कि कौन कौन से पेपर अंडर द B1 लिस्ट आता है। एंड इसके बाद आपका जो मेरिट लिस्ट है वो प्रिपेयर किया जाएगा CUET के जो स्कोरिंग होगा उसके बेसिस पे। तो जो फर्स्ट कंडीशन है दैट इज आपको एक लैंग्वेज पेपर लेना है। सेकंड जो मस्ट कंडीशन है
आपको मैथमेटिक्स का पेपर रखना है एंड थर्ड कंडीशन की एनी 2 पेपर आपको लेना है B1 सेक्शन से। अब B1 सेक्शन में कौन कौन सारे सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट को देख लीजिए ताकि आपके ये भी डाउट्स क्लियर हो जाए। सो गाइस, अगर B1 पेपर्स के बारे में बात की जाए तो B1 में कौन कौन सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं आप देख सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि जो B1 में आपको पेपर्स लेना है, 2 पेपर्स आपको लेना है। मैथमेटिक्स तो आपका कंपलसरी पेपर है, अदर जो 2 पेपर्स आपको लेना है आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। मतलब जो आपने क्लास 12 में कंप्लीट किया कोर्स, उस कोर्स के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। जो भी आपने, जैसे PCM का अगर आप स्टूडेंट्स हो तो PCM का पेपर से लीजिएगा, अगर आप आर्ट्स के पेपर हो तो आर्ट्स का पेपर लीजिएगा। इस तरीके से आपको तमाम सारे एलिजिबिलिटी कंडीशंस को कंप्लीट कीजिए। जनरल टेस्ट अगर आप देते हैं देन एक बेहतर परफॉर्मेंस को आपको अपीयर करता है। मतलब अगर आप जनरल टेस्ट लेते हैं देन आपके कई सारे और भी चांसेस, कई सारे आपके जो एडमिशन के चांसेस है, कई सारे चांसेस आपके लिए अपीयर हो जाता है। तो जनरल टेस्ट दे दीजिएगा, ये भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। सो गाइज, आशा करते हैं जो इकोनॉमिक्स का जो एलिजिबिलिटी कंडीशन था आप सही तरीके से समझ गए होंगे। गाइज, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि फर्दर इन फ्यूचर तमाम सारे अपडेट रिलेटेड द सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको टू द टाइम मिल सके। वीडियो देखने के लिए बेहद ही धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो।